नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अब तक जो काम ट्रोल आर्मी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करती थी एक विशेष विचार परिवार की तरफ से, अब उसका जिम्मा मंत्रियों और विधायकों, बड़े बड़े नेताओं ने ले लिया है। गांधी नेहरू से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के तमाम महानायकों पर कालिख पोतने का काम एक विशेष आईटी सेल ट्रोल आर्मी लगातार करती आई है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये जिम्मेदारी संभाल ली है। डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी के बहाने, उस परेड की झांकियों के बहाने गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, इन सब के खिलाफ बहुत अभद्र और अशालीन भाषा में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट को लिखने के बाद उनके साथ सोशल मीडिया पर जो बर्ताव हुआ, जो उन्हें आईना दिखाया गया, उसके बाद वे पोस्ट को डिलीट करके भाग खड़े हुए। आइए पहले आपको उनकी पोस्ट सुनवा देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री, वे अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परेड में न तो देश के फर्जी पिताजी थे, न ही देश के फर्जी चाचा थे, न लोहे की महिला थी और न ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। इसके आगे लिखते हैं मोहन यादव, परेड में काशी विश्वनाथ की झांकी थी, देवी वैष्णो देवी की झांकी थी, सनातन संस्कृति का नजारा था। मेरा देश सही में बदल रहा है, मेरा देश अंग्रेजी गुलामों की जबड़ों से निकल रहा है, मेरा देश सही में स्वतंत्र हो रहा है। यानी इनकी नजर में भी अभी देश स्वतंत्र हुआ नहीं है। तो आइए मोहन यादव को सिलसिलेवार उनके इस फेसबुक पोस्ट के एक एक वाक्य का जवाब दे दिया जाए। सबसे पहली बात, उन्होंने लिखा कि परेड की झांकियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हो सकता है आपको आपके व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने, आपके आईटी सेल ने यह न बताया हो कि ये दोनों ही महानुभाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों कांग्रेस के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। गांधी से असहमति के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। आजीवन कांग्रेस में रहते हुए भी साम्यवादी विचारधारा के वे अग्रगामी नेताओं में से थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने आजाद हिंद सेना बनाई विदेश में जाकर, और वहां से भी जब निर्णायक लड़ाई छिड़ी तब रेडियो से अपने संदेश में सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी से आशीर्वाद मांगा, और आशीर्वाद मांगते समय सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपिता संबोधन भी इन्हीं बोस ने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन पर आप अपनी इस पोस्ट में इतरा रहे हैं। दूसरा नाम वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भी आजीवन कांग्रेसी रहे। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के अनन्य शिष्य, और जिन जवाहरलाल नेहरू को आप पटेल से लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हीं पटेल के अभिन्न सहयोगी, देश की पहली सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में गृह मंत्री का दायित्व संभालने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये वही पटेल हैं जो नेहरू की हर नीति में, नेहरू सरकार के हर नीतिगत निर्णय में बराबर से शामिल थे। इसके अलावा आपको ये जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने का काम भी इन्हीं सरदार पटेल ने किया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद। अब आते हैं आपके दूसरे वाक्य पर, जिसमें आपने कहा कि झांकियों में फर्जी पिताजी नहीं थे। सीधी सी बात है कि आप महात्मा गांधी, जिन्हें ये देश राष्ट्रपिता मानता है, उनको लक्ष्य करके लिख रहे हैं। आपको सिर्फ इतना बताना काफी होगा
कि ये वही राष्ट्रपिता हैं, ये वही महात्मा गांधी हैं जिनकी समाधि पर 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को आपके आराध्य, आपके नेता और देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 90 डिग्री पर झुककर, फोटो देख लीजिए, आपको फोटो भी दिखा देते हैं, 90 डिग्री पर झुककर श्री नरेंद्र मोदी इन्हीं मोहनदास करमचंद गांधी को, इन्हीं राष्ट्रपिता को प्रणाम करते हैं। ये वही महात्मा गांधी हैं, ये वही राष्ट्रपिता है जो दुनिया के हर कोने में नरेंद्र मोदी को मिलते हैं। वे दुनिया के दूसरे कोने में जाकर कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूं। जब मोदी जी याद नहीं करते तो उन देशों के मुखिया याद दिला देते हैं कि आइए, आपका स्वागत है, आप गांधी के देश से आए हैं। ये वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं जिनकी मूर्ति दुनिया के आधा सैकड़ा से ज्यादा देशों में लगी है। ये वही महात्मा गांधी हैं जिनकी मूर्ति उस अंग्रेजों के मुल्क में लगी हुई है जिसे भारत से जाने पर गांधी के अहिंसा के मार्ग ने विवश कर दिया था। आप उसे फर्जी राष्ट्रपिता कह रहे हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि उन्हें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद आपने लिखा कि फर्जी चाचा नहीं थे झांकियों में। आप जिन्हें फर्जी चाचा कह रहे हैं वे इस देश में आम लोगों के बीच चाचा नेहरू के नाम से ही जाने जाते थे। वे इस देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे, 17 वर्ष देश के प्रधानमंत्री रहे। वे विश्व नेता थे। उन्होंने उस दौर में जबकि दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, 2 ध्रुवों में बटी हुई दुनिया में उन्होंने एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसके संस्थापक सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस देश के राष्ट्र निर्माता थे जिन्हें आप फर्जी चाचा कह रहे हैं। अगला नाम आपकी फहरिस्त में है श्रीमती इंदिरा गांधी का, जिन्हें आप लोहे की महिला कह रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, श्रीमती इंदिरा गांधी सचमुच लोहे की महिला थी। हो सकता है आप भूल गए हों कि आपके ही नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का खिताब दिया था। शायद आप भूल गए हों कि इस दुनिया का नक्शा बदलने का काम इसी लौह महिला ने किया था जिसका नाम इंदिरा गांधी था। बांग्लादेश युद्ध की विजय का हम 50वां वर्ष मना रहे हैं और तब आप उस लौह महिला का अपमान करने वाली बातें लिख रहे हैं। चौथा नाम आपने लिखा राजीव गांधी का। बिना नाम लिखे आपने लिखा कंप्यूटर के आविष्कारक। हो सकता है आपके व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने आपको न बताया हो कि राजीव गांधी कंप्यूटर के आविष्कारक नहीं थे। राजीव गांधी और उनकी सरकार ने कंप्यूटर क्रांति की थी भारत में। भारत में कंप्यूटर लाने वाले व्यक्ति और नेता थे राजीव गांधी, कंप्यूटर के आविष्कारक नहीं थे। और यह दावा कोई नहीं करता है। यह आपके आईटी सेल और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के फर्जी दावों में शामिल होगा। तो उन राजीव गांधी का भी आप अपनी पोस्ट में मखौल उड़ा रहे हैं। वे राजीव गांधी भी इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। और एक बात, जिनके नाम आपने लिखे उनमें से 3 लोग देश और मानवता की सेवा करते हुए शहीद हुए। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। शहीदों का अपमान करके, अपने ही देश के महानायकों का अपमान करके आपने सिर्फ अपने विचार परिवार के संस्कारों का ही प्रदर्शन किया है डॉक्टर मोहन यादव। एक बात और आपसे पूछना थी। आपने झांकियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र तो किया, किनकी झांकियां नहीं थी ये भी बताया। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में आपके वैचारिक पुरखों में से किसी की भी झांकी आज तक क्यों नहीं लगी? 7 साल से आप और आपकी पार्टी केंद्र की सत्ता में है। एक बार भी किसी झांकी में आपके विचार परिवार के पुरखा डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर या किसी और आपके नायक की झांकी आज तक गणतंत्र दिवस परेड में क्यों नहीं लगाई गई? हम आपको बताते हैं, जो आपका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय आपको नहीं बताएगा। इसलिए झांकी नहीं लगाई गई
कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व इस लायक था ही नहीं कि उसका उल्लेख आजादी के 70 सालों में कभी किया जा सकता। आपका विचार परिवार अंग्रेजों के साथ खड़ा था, तो झांकी में लगने लायक कोई काम आपके विचार परिवार ने नहीं किया। आपके लिए सिर्फ इतना ही कि फूल दुश्मन को दिए जख्म वफादारों को, फूल दुश्मन को दिए जख्म वफादारों को, मुंसिफे वक्त के कानून निराले निकले, बात करने का भी सलीका न था कल जिनको, बात करने का भी सलीका न था कल जिनको, आज वो लोग बड़े बोलने वाले निकले। तो आप इस तरह बोलते रहिए और अपने विचार परिवार, अपने दल, अपनी विचारधारा के संस्कारों का प्रदर्शन करते रहिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।